Hello everyone, welcome to Pile Classes, and today we are going to cover up the rest of the story, and the name of the story is The Day the River Spoke. Okay, now quickly let us start reading the story. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Janvi was complaining to the river that everybody is allowed to go to the school. My elder brother Etan, Meena, they all go to school. Now even the younger brother Ramu is going to school, but I am not allowed to go to the school. वो कंप्लेन कर रही है कि छोटा भाई रामू भी स्कूल जाने लगा है, पर अभी मुझे नहीं जाने दिया जाता. Pity, the school isn't by the sea, said the river. River कहती है कि मुझे इस बात पे बहुत दुख है, मुझे इस बात का खेद है कि जो स्कूल है वो समुद्र के किनारे नहीं है. Then I could take you along, you know. चलो उसके अच्छा ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ. But I suppose I couldn't really. पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सच में ले नहीं जा पाऊंगी. Why? You would get your feet wet. क्योंकि अगर मैं लेकर जाऊंगी तो मेरे साथ चलोगी तो रिवर में तो पानी है, तुम्हारे फीट जो है वो गीले हो जाएंगे. एंड दैट वुड नेवर डू. और वैसा मैं करना नहीं चाहती. आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू. पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो तुम कर सकती हो. कैन आई डू समथिंग? आस्क्ड जानवी. उसकी आवाज में अब एक उत्साह है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ. शी इज वेरी एक्साइटेड. वेल इट्स अप टू यू. आखिर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ऐसे करना चाहते हो. सेड द रिवर. Seems to me little girls can do as much as little boys. मुझे ऐसा लगता है कि छोटी लड़कियां भी वो सब कर सकती है जो छोटे लड़के कर सकते हैं. They swim as fast as little boys. वो क्या है जो लड़कियां कर सकती हैं लड़कों की तरह? They can swim as fast as little boys. इतना ही तेज वो तैर सकते हैं जैसे कि छोटे लड़के तैरते हैं. You just slip along one morning and sit there in the school. तुम एक दिन चुपचाप, स्लिप अलोंग मीन्स चुपचाप एक दिन चुप निकल के चली जाओ और स्कूल में जाकर वहां बैठ जाओ. एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन. और वहां बैठ के सब सुनो कि क्या चल रहा है, कैसे स्कूल होता है, कैसे वहां पढ़ाया जाता है. एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे. और हो सकता है अगर कोई टीचर वहां पे बहुत अच्छा हो तो वो तुम्हें वहां पे रहने दे, वहां पे क्लास अटेंड करने दे, वहां पढ़ने दे. आई कुड आई कुडंट गैस्प जानवी. जानवी एकदम से डर गई. उसने एक लंबी सी सांस भरी और कहा, मैं नहीं जा सकती. आई कुडंट, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती. दे वुड स्केयर मी. वो मुझे डरा देंगे. दे वुड चेज मी आउट. वो मुझे वहां से निकाल देंगे, वहां से भगा देंगे. द रिवर लाफ्ड. यू स्कैर्ड. रिवर हंसते हुए बोलती है, तुम और डर गए. द रिवर सेड, when you are not afraid of green lizards or the snakes in the bamboo clump. Clump means पेड़ों का झुंड. जब तुम एक हरी छिपकली जो तुम्हारे पास थी अभी, जब तुम बैठ के यहाँ रो रही थी, जब तुम उससे नहीं डरी, जो सांप यहाँ पे बैम्बूज के जो झुंड है उसमें जो सांप रहते हैं, तुम फिर भी यहाँ पे आते हो, तुम उनसे नहीं डरती. और द बिग ट्रेन्स रेटलिंग पास द ब्रिज. या फिर जब मेरी ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, जब उस पे से ट्रेन जाती है उस ब्रिज से, उस पुल से, तुम उनकी आवाज से नहीं डरती. तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम डरती हो? ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स. और रिवर क्या कहती है? ट्रेन्स मुझे तो बहुत आवाज करने वाली, बहुत ही नॉइजी लगती है. नॉइजी मीन्स बहुत ही जो तेज आवाज करती है. आई प्रेफर शिप्स, मुझे शिप्स फिर भी ठीक लगते हैं. सेड द रिवर. जानवी नेवर न्यू द स्नेक्स लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प. जानवी को नहीं पता था कि वहां पे जो पेड़ों का जो झुंड है, जो बैम्बूज का जो झुंड है, वहां पे सांप भी रहते हैं. व्हाट आर शिप्स? शी आस्क्ड. उसने उससे पूछा, पर ये शिप्स क्या होते हैं? बिग बोट्स, सेड द रिवर. रिवर ने क्या बोला? वो होते हैं बिग बोट्स, बड़ी बड़ी नाव. So big that they can take hundreds of people. They sail along the sea with lights that shine all night. और hundreds of people, 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ उसमें सवारी कर सकते हैं, उसमें बैठ के जा सकते हैं इधर से उधर. और उसमें लाइट्स होती है जो कि पूरी पूरी रात जलती है. जानवी held her breath. And will they come here? She asked. उसने पूछा अपनी सांस को रोक के कि क्या वो यहाँ पे भी आएंगी. दैट मीन्स द शिप, द बिग शिप, क्या वो यहाँ पर भी आती है? I'm afraid not,
सेड द रिवर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएंगी। टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़े होते, शिप्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो नदियों में ऐसे नहीं चलती। चंदू's catamaran इज गुड एनफ फॉर मी। मुझे लगता है कि चंदू की जो छोटी नाव है, कैटामैरन इज अ काइंड ऑफ छोटी सी बोट जो कि बहुत वेल बिल्ट नहीं होती, मुझे लगता है वही एनफ है मेरे लिए, वो आ जाती है, इतना ही बहुत है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। हो सकता है किसी दिन चंदू ही तुम्हें अपनी कैटामैरन पे बिठाकर शिप दिखाने ले जाए किसी दिन। They would never let me. Wailed means roan off. Wailed जानवी, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। जानवी ने ऐसे उदास होके रोते हुए कहा। Try going to school first. पहले स्कूल जाने की सोचो, पहले वहां जाओ, said the river. Remember, it's up to you. ध्यान रखना, ये तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम स्कूल जा रही हो या नहीं। अगर तुम चाहती हो तो तुम जरूर जा पाओगी। जानवी गैदर्ड करेज, अब उसको थोड़ा सा साहस आया कि हाँ, अगर नदी कह रही है तो हो सकता है मैं कुछ कर सकती हूँ। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर। वो धीरे धीरे नेक्स्ट डे स्कूल के गेट पर पहुंच जाती है, हाफती हुई, उसकी सांस फूली हुई है, शी इज आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर, और वो डोर के पास ही खड़ी है और सुन रही है टीचर कैसे एक लेसन को रीड कर रही है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस। किसके बारे में पढ़ाया जा रहा था? टीचर क्लास में एक प्रिंस की स्टोरी पढ़ा रहे थे, कॉल्ड अशोका। उस प्रिंस का नाम क्या था? अशोका। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो आगे जाके एक बहुत बड़ा, बहुत महान राजा बने। लिटिल अपू हैड फॉलन asleep on her shoulder। अब वो जब क्लास के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी ना, तो उसकी गोद में छोटा अप्पू, जिसकी वो सारा दिन देखभाल करती थी, वो अप्पू उसके कंधे पे अब तक सो चुका था। She crept nearer and nearer till she was in the back row। वो थोड़ा थोड़ा करके क्लास में और करीब आती गई, और अब वो लगभग क्लास के आखिरी रो में, आखिरी लाइन में जाकर बैठ गई थी। Squatting with others on the earthen floor। स्क्वाट करके अपने घुटनों पे, अपने पैरों में ऐसे बैठी हुई थी, अर्दन फ्लोर, मिट्टी के उस फ्लोर पे, मिट्टी की उस जमीन पर। लिटिल अपू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन। क्योंकि लिटिल अपू तो सो रहा था, उसका छोटा भाई सो रहा था उसके कंधे पे, तो उसने कोई शोर नहीं किया, और वो आराम से क्लास में जो भी पढ़ाई चल रही थी उसे सुन पाई। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल? तुम कहाँ से चली आ रही हो लिटिल गर्ल? आस्क्ड द टीचर। एंड व्हाट इज योर नेम? यू आर न्यू इन माय क्लास। टीचर पूछते हैं तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मेरी क्लास में नई हो, क्या तुम्हारा एक न्यू एडमिशन है? शी इज गोपी सिस्टर। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास। ये गोपी की बहन है, और गोपी हमारी साथ वाली क्लास में पढ़ता है, सेड वन ऑफ द बॉयज। उनमें से क्लास में बैठे हुए एक बच्चे ने कहा। इट्स जानवी, सेड अनदर। दूसरे बच्चे ने कहा इसका नाम जानवी है, ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर। अच्छा, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड गोपी। लैड इज बॉय। बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है गोपी तो। इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड। उन्होंने कहा क्या तुम सच में मेरे स्कूल में आना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो जानवी? वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। मैं या स्कूल के प्रशासन, हम तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। विल फाइंड अ वे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। यस। Now, Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate। अब वो क्लास अटेंड करके अपने घर चली जाती है। इवनिंग में जानवी देखती है कि वो जो टीचर है, वो स्टेप्स मतलब घर के बाहर की सीढ़ियां, उस पे चढ़ के उनके गेट तक आ रहा था नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को। When she was lighting the lamp, जब वो उस टाइम पे रात के लिए दिया जला रही थी, दिया या लैंटर्न वो जला रही थी। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक। उसने देखा उसके पापा ऐसे अपने चीक्स को ऐसे स्क्रैच कर रहे थे। द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरिड। वो ऐसा कब करते थे, वो अपने चीक्स को कब ऐसे स्क्रैच करते थे? जब वो थोड़े से परेशान हो जाते थे, कुछ गहरी चिंतन में होते थे, कुछ सोच रहे होते थे। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग।
और जो टीचर था वो नॉड कर रहा था। नॉड मीन्स अपने सर को जब हम आगे पीछे ऐसे करते हिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड नोडिंग। एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट, वो दोनों आपस में क्या कह रहे थे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। एंड मदर सेड, और मदर ने क्या कहा, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, छोटी जानवी जब तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को बहुत पढ़ना चाहिए, इतना सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं, उन्हें सीखना चाहिए। When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, but your grandmother said no. But now I'm glad the teacher came to talk to your father. जब तुम्हारी मदर ग्रैंड मदर ने मुझे स्कूल जाने नहीं दिया, मे बी शी वॉज मैरिड अर्लियर, बहुत कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी, और जानवी की ग्रैंड मदर नानी को भी बोलते हैं और दादी को भी, तो उनकी जो नानी है हो सकता है उन्होंने नहीं जाने दिया या फिर उनकी दादी ने नहीं जाने दिया। पर अब जब टीचर खुद आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए पापा से बात करने आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि टीचर खुद इतनी रिस्पॉन्सिबल है, वो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम जाओ। एंड जानवी सेड, मदर व्हेन आई ग्रो अप, मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं भी एक टीचर बनूंगी। I'll go to grow from house to house in our village, मैं घर घर जाकर अपने विलेज में I'll ask the little girl to come to my school, और सबसे पूछूंगी कि क्या तुम मेरे स्कूल में आना चाहती हो। मैं यहाँ की सारी लड़कियों से बात करूंगी, जैसे यहाँ के टीचर मुझे लेने आए हैं, तो मैं भी ये इंस्पिरेशन आगे लेके जाऊंगी और मैं भी घर घर जाके छोटी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी, उन्हें बुलाऊंगी। And she went down the path between the fields the next morning before the school began. और इस तरह वो नेक्स्ट डे उस पाथ पे नीचे आगे बढ़ती हुई दिखी, जो कि फील्ड्स के बीच में थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल बिगेन, स्कूल जाने से पहले वो उस रास्ते पे, स्कूल के रास्ते पे जाती हुई दिखी। टू मीट द रिवर, अब वो कहाँ जा रही थी स्कूल जाने से पहले, वो रिवर से मिलने जा रही थी, क्योंकि वो रिवर ही थी जिसने उसे इतना प्रोत्साहित किया था, उसे करेज दिया था कि एक बार स्कूल जाकर तो देखो, बैठकर तो देखो, हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए, हो सकता है वो तुम्हें अटेंड करने दें। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, उसने रिवर को क्या बोला, मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डर गई थी, बट आई डिड इट, फिर भी मैंने वो कर लिया। And they are letting me go, or they means the family members, the father and mother, they are letting me go, अब वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। I'm going to learn to write my name, अब पता है मैं सब सीखूंगी, अपना नाम लिखना, and do sum, and to find out why are little fishes in the rice fields turn into frog, मैं अपना नाम लिखना, सम्स यानी कि सवाल करना, वो सब तो सीखूंगी, और मैं ये भी पता करूंगी कि हमारे जो फील्ड, राइस के जो फील्ड है जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें जो छोटी छोटी फिशेज है वो कैसे मछलियां जो हैं वो फ्रॉग्स बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो छोटे फ्रॉग होते हैं टैडपोल, उनकी टेल होती है जो रिजेंबल करती है फिश से, ऐसा लगता है जैसे कोई फिशेज हैं वो छोटे छोटे। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, उसने सुना आवाज एक रिवर की, स्लीपी चकल, कम अगेन लिटिल गर्ल, I'll tell you all about the ship that sailed the sea, उसने कहा ठीक है फिर से आना और तब मैं तुम्हें बताऊंगी जो मुझे पता है कि ये जो शिप्स हैं वो सेल करके कैसे जाते हैं। ये उसको पता था, ये उसकी लर्निंग थी, वो भी मैं आज तुमसे शेयर करूंगी। द स्टोरी इज रिटन बाय कमला नायर। कमला नायर एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है जो कि इंग्लिश में छोटी स्टोरीज लिखते हैं। एंड दिस एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम द बुक द डे द रिवर स्पोक। नाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर स्टोरी विच वाज देयर इन 2 पार्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।